गांव का सीधा साधा रोहित अपनी मंगेतर के सिर पर डंडा मारने के बाद जब होश में आया तो उसकी याददाश्त पूरी तरह लौट चुकी थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह हुई कि उसे एक रहस्यमयी जादुई कलश मिल गया। वह उसे संभाल कर घर लाया तो देखा कि उसके अंदर अपने आप साफ पानी निकल रहा है। जैसे ही उसने उस पानी को हाथ लगाया उसे पूरे शरीर में ताजगी महसूस हुई। उसने मजाक मजाक में उस पानी से अपने हाथ धोए तो सालों पुराने खुरदरे छाले तक गायब हो गए। फिर उसने बीमार से छोटे चूजे को वो पानी पिला दिया और अगले ही पल चूजा देखते देखते 15 किलो का विशाल मुर्गा बन गया। रोहित हैरान रह गया और उसी जादुई पानी से 4-5 और बड़े मुर्गे तैयार कर ली। उसने सोचा इन्हें बेचकर कर्ज उतार दूंगा और घर की हालत बदल दूंगा। तभी घर से निकलते वक्त उसे किसी औरत की मदद के लिए चीख सुनाई दी। वह दौड़कर पहुंचा तो देखा कि शहर की बड़ी बिजनेस वुमन नेहा का एक्सीडेंट हो गया है। रोहित बिना कुछ सोचे उसे कार से बाहर निकालता है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से नेहा की हालत बिगड़ने लगी है। तभी उसे अपनी जेब में रखी जादुई पानी की छोटी बोतल याद आती है। वह उससे नेहा के जख्म साफ करता है और चमत्कारिक असर से उसकी हालत कुछ ही मिनटों में संभल जाती है। होश आने पर नेहा उसका शुक्रिया अदा करती है और इनाम में ढेर सारे पैसे देना चाहती है, लेकिन रोहित पैसे लेने से साफ मना कर देता है। उल्टा वह अपना एक बड़ा मुर्गा उसे दे देता है ताकि वह घर जाकर उसका सूप पीकर जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद रोहित मुर्गे बेचने बाजार पहुंचता है। इतने बड़े मुर्गे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह एक मुर्गे की कीमत 500 रुपए बताता है सब उसे लालची समझकर वहां से चले जाते हैं। पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी उसका एक भी मुर्गा नहीं बिका और वह घर के कर्ज को याद करके परेशान हो जाता है। तभी शाम को नेहा खुद वहां पहुंचती है और बताती है कि उस मुर्गे का सूप इतना स्वादिष्ट और ताकतवर था कि उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई। वह तुरंत रोहित के सारे मुर्गे खरीदने की बात करती है और उसके साथ एक्सक्लूसिव सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर करती है। रोहित कहता है कि उसने तो सिर्फ 500 रुपए प्रति मुर्गा कहा था, लेकिन नेहा जवाब देती है कि अपने जान बचाने वाले इंसान से इतनी सस्ती कीमत पर माल लेना उसके लिए शर्म की बात होगी। वह सिर्फ 3 मुर्गों के बदले 20,000 रुपए देकर चली जाती है। पहली बार रोहित को लगता है कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले ही दिन गांव का दबंग महेश अपने आदमियों के साथ उसके घर आ धमकता है। वे घर में जमकर तोड़फोड़ करते हैं और उसकी बूढ़ी माँ को भी बेरहमी से मारने लगते हैं। गांव वाले भी तमाशा देखते रहते हैं और कोई मदद नहीं करता। रोहित गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन पहले वह पूरे हिसाब किताब की बात करता है। महेश कहता है कि गांव वालों के 2 लाख रुपए का कर्ज अब तक बाकी है और अगर पैसे नहीं दिए तो उनका घर भी चला जाएगा। रोहित गुस्से में कहता है कि इस तरह गुंडागर्दी करके पैसे मांगोगे तो उसके पास पैसे होने पर भी नहीं देगा। वह साफ कह देता है कि घर और आंगन भी ले जाओ तो उसे मंजूर है, लेकिन गांव के बाहर वाली जमीन उसके पिता की आखिरी निशानी है। अगर वो जमीन वापस कर दी जाए तो 2 लाख रुपए का पूरा कर्ज उसी वक्त खत्म मान लिया जाएगा। महेश उस जमीन की असली कीमत जानता था, इसलिए मुस्कुराते हुए उसकी बात मानने का नाटक करने लगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।